टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में आज मेरे साथ वेलफेयर पार्टी से महाराष्ट्र प्रदेश सचिव ललन मेहता जी मेरे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों एक बात आपको बता दूं, जैसा कि आप सोच रहे होंगे वेलफेयर पार्टी ये एक नया नाम है, वेलफेयर पार्टी एक नया नाम है, लेकिन नया नाम नहीं, ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये हर विकास के लिए जो भी आज शासन प्रशासन के मुद्दे जो छुपाए जाते हैं, जो रोके जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल ये पार्टी हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए उतने ही महत्व रखती है और उनके कामों के लिए बिल्कुल आगे खड़ी है। सर नमस्कार। जैसा कि वेलफेयर पार्टी से मैं पूछूं कि जैसा विधानसभा सामने इलेक्शन है और आपकी किस किस बेसों को लेकर विधानसभा की तैयारियां चालू है? नैतिकता के आधार पर हम अपने देश में 12 राज्यों में कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को देखते हुए हम लोगों ने 12वां राज्य जो है महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र के आने वाले आगामी विधानसभा के इलेक्शन के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारी चूंकि पार्टी सेकुलर है, इस सेकुलर पार्टी के माध्यम से जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुहैया कराएंगे, इसके ऊपर में विचार कर रहे हैं। क्योंकि हमारी पार्टी में सेकुलरिज्म का पूर्ण रूप से योगदान है। दलित, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से प्रावधान दिया गया है। इस पार्टी के माध्यम से हम लोग देश में एक नैतिकता का राजकीय राजनीतिक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कम से कम लागत में हम लोग इलेक्शन लड़ना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में अपना परिवेश दिलाना चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। सर जैसा दूसरी और पार्टी कहती है आपकी कि हम सत्ता के बिल्कुल खिलाफ हैं, आप सत्ता पे बैठना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी जो जनता का आप काम कर रहे हैं पार्टी द्वारा, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जिस मुद्दे को लेकर आपकी पार्टी बिल्कुल जनता के उसमें खड़ी है? पहली बात तो देखिए, हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य है सत्ता नहीं चाहिए, हम विपक्ष में रह के काम करना चाहते हैं। हमारे में ये तमन्ना और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है आने वाले समय में विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष में रहकर अपने महाराष्ट्र में कई जातियों को जिस तरह से आरक्षण नहीं मिल रहा है, उस आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। उसमें एजुकेशन के फील्ड पर हम लोग विभिन्न रूप से लड़ने जा रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आए दिन स्नैचिंग और डकैतियां भी जो बार बार हो रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में जिस तरह से अभी प्रशासन चल रहा है, उस प्रशासन को बनाए रखने के लिए हम लोग सतत कोशिश करें। जैसा आपने अभी बताया 12 राज्यों पे पार्टी काम कर रही है। लोकसभा की अगर बात किया जाए तो लोकसभा पे कहाँ कहाँ आपकी पार्टी द्वारा कैंडिडेट खड़े किए गए, तो कहाँ कहाँ आपने विजय हासिल किया? हम लोग, ये हमारी पहली चुनाव था, अनुभवों का कमी था। हमारे पास में 3 चीज बहुत कम थे, मनी पावर, मसल पावर और हमारे पास में मीडिया पावर भी कम थी, क्योंकि हमारे पास में पैसे की कमी थी। वस्तु स्थिति से हम लोगों ने लगभग पूरे लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग 28 सीटों में लड़े थे। उस 28 सीटों में केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल और उड़ीसा में हम लोग इलेक्शन लड़े और हमें 5000 से लेकर लगभग 45,000 तक वोट लोगों ने दिए और हमें हमारी पहचान बनाने के लिए एक अच्छा सा मौका मिला और आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ोतरी देंगे। मेहता जी, महाराष्ट्र की बात छोड़िए, अभी नागपुर की विधानसभा की बात हम लेते हैं, तो नागपुर में कितनी सीटों में आपकी पार्टी से कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं? नागपुर से वस्तु स्थिति के अनुसार से नागपुर जिले से 5 कैंडिडेट खड़ा करने की विचार चल रही है, लेकिन उसमें से इस समय फिलहाल 1 सीट का जो है वो फाइनल हो चुका है, जो कि पश्चिम नागपुर की सीट है और पश्चिम नागपुर के सीट के लिए एज ए कंटेस्टेंट के रूप में मैं ही कॉन्टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज की तरफ से बधाई हो। जैसा कि आपने बताया पश्चिम नागपुर से आप खुद ही चुनाव लड़ने के विचार पे, तो आप अपने लेवल पे किस तरीके से तैयारियां चालू है आपकी? हमारा जो है इस समय में पार्टी के माध्यम से कई तरह के सपोर्ट्स है। उस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए हम लोग अभी पश्चिम नागपुर के जो लगभग
310 मतदान केंद्र है, उस मतदान केंद्रों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारी कोशिश है कि हर एक मतदान केंद्र को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे लगभग 1800 मेंबर जो है अलग अलग मतदान केंद्रों पे अलग अलग क्षेत्रों से खड़े काम करेंगे और वो काम करने की कार्य पद्धति चालू है। टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज में जैसा कि ललन मेहता जी ने अभी बताया कि पश्चिम नागपुर से वो खुद एक विधानसभा पश्चिम नागपुर से उम्मीदवार के रूप में है और कंटिन्यू वो इस विधानसभा को देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए कंटिन्यू वो खुद एक तैयारी पे लगे हुए हैं। आगे भी आप देखते रहिए टाइम टीवी महाराष्ट्र न्यूज नागपुर।